अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक मुट्ठी चावल का ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस महीने में यानी कि इस 11वीं शरीफ के महीने में, इस रबीउल आखिर के महीने में एक मुट्ठी चावल के इस एक अमल को कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके पास बेशुमार ढेर सारी मालो दौलत आने लगेगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसा कि आपको मालूम है ये 11वीं शरीफ का महीना चल रहा है, ये गौ से पाक का महीना चल रहा है, तो आपको एक मुट्ठी चावल ले लेना है और उस पर इस अमल को कर देना है। उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती हमेशा हमेशा के लिए आपका दामन छोड़ करके चली जाएगी। दोस्तों, अगर आपको अमीर बनना है, आपका सपना है अमीर बनने का, तो बस आप एक मुट्ठी चावल के इस अमल को कर लीजिए। आपका अमीर बनने का सपना पूरा हो जाएगा कि आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, कि आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी कि जहां से आपको गुमान भी ना होगा, कि जहां से आपने सोचा भी ना होगा, वहां से आपके पास मालो दौलत आने लगेगी। दोस्तों, अगर आपके घर में बरकत नहीं है, आपके कारोबार में बरकत नहीं है, तो बस आप इस अमल को एक बार करें, फिर उसके बाद देखना कि आपके घर में बरकत, आपके कारोबार में बरकत, आपके रिज़्क में खूब खूब बरकत होने लगेगी। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, आपके ऊपर लोन वगैरह चढ़ चुका है, तो बस इस अमल को एक बार करें, आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। आपको अर्जेंट में पैसों की जरूरत है तो इस अमल को करें, उसका भी इंतजाम हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अमल बहुत ही ज्यादा खास है और पैसों से रिलेटेड आपका जो भी मसला है इससे हल हो जाएगा। आपके पास मालो दौलत ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपने सोचा भी ना होगा। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, वो कादिर व मुतलक है, जब चाहे जिसे चाहे कहीं से भी मालो दौलत अता फरमा सकता है। अगर वो चाहे तो आपको जमीन फाड़ करके मालो दौलत अता फरमा सकता है, अगर वो चाहे तो आपको आसमान के जरिए से बरसा करके मालो दौलत अता फरमा सकता है। बस आप उस पर यकीन रखें, उस पर भरोसा रखें और इस अमल को करें। इंशाअल्लाह ताला आपके पैसों से रिलेटेड तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस अमल को किस तरीके से करना है, कब करना है, कैसे करना है, पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में जरूर से शामिल हो, इससे आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो फौरन आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए आपकी जरूरत के ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस अमल को कोई भी शख्स कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस अमल को कोई भी शख्स कर सकता है, मर्द औरत कोई भी कर सकता है और इस अमल को आपको सिर्फ एक दिन करना है। ये एक दिन का अमल है, आप इस अमल को किसी भी एक दिन कर सकते हैं। आज करें, कल करें, परसों करें, किसी भी एक दिन आप इस अमल को कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अमल को आप किसी भी वक्त में कर सकते हैं, दिन में करें, रात में करें, चाहे फजर में करें, जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, किसी भी वक्त में आप इस अमल को कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अमल को आपको पाक साफ बावजू होकर के ही करना होगा। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को हरगिज़ नहीं करना है। और इस अमल को करने के लिए आपको क्या करना होगा कि अगर आपका वजू पहले से है तो अच्छी बात है, अगर आपका वजू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वजू कर लें। वजू करने के बाद में आपको क्या करना होगा कि आप एक मुट्ठी चावल ले लें। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा भी चावल ले सकते हैं या एक मुट्ठी चावल भी ले सकते हैं। एक मुट्ठी चावल लें और उसको किसी बर्तन में रख लें। बर्तन में रखने के बाद में फिर उसको ले करके आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं, चाहे अपने बेड पर बैठ जाएं, जमीन पर बैठ जाएं, मुसल्ले पर बैठ जाएं, किसी भी नमाज को पढ़ने के फौरन बाद भी कर सकते हैं। तो बैठने के बाद में आप क्या करें
کہ उस चावल को आप अपने सामने रख लें। जी हाँ दोस्तों, उस चावल को आपको अपने सामने रख लेना है। उसके बाद में आप पूरे यकीन के साथ में इस वजीफे को आपको पढ़ना होगा, लेकिन वजीफा पढ़ने में आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसका एक एक लफ्ज तेज आवाज में पढ़ें, इतनी तेज आवाज में पढ़ें कि जो चावल रखा हुआ है उस तक आवाज जानी चाहिए, यानी कि आप जो पढ़ रहे हैं वहां तक, उस चावल तक आपके पढ़ने की आवाज जानी चाहिए। मन में हरगिज नहीं पढ़ना, या तो आप बहुत धीमा पढ़ते हैं या आपको बहुत धीमा पढ़ना है ताकि कोई सुन ना ले, तो आप क्या करें कि कटोरे को उठा करके अपने मुंह के पास ले आएं और फिर आप इस तरीके से पढ़ें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि आप इस वजीफे को पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले आप 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूद पाक आपको याद है। एक दुरूद पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये सबसे छोटी दुरूद पाक है, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को सिर्फ 7 बार पढ़ लें। फिर आप इसको 150 बार पढ़ें, यानी कि 150 बार, 150 टाइम्स। या अल्लाहु अल्लाहु शमद, या अल्लाहु अल्लाहु शमद। दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसको आपको पूरा 150 बार पढ़ लेना है, यानी कि 150 बार पढ़ लेना है। ना ही इससे एक बार कम पढ़ें और ना ही इससे एक बार ज्यादा पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें, या अल्लाहु अल्लाहु शमद, या अल्लाहु अल्लाहु शमद, या अल्लाहु अल्लाहु शमद। दोस्तों ये हमने सिर्फ 3 बार पढ़ा, लेकिन आप इसको पूरा 150 बार पढ़ लें और फिर आप आखिरी में 7 बार दुरूद पाक पढ़ लें। आखिरी में 7 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। बस इतना छोटा सा वजीफा पढ़ना है और इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपकी आवाज उस चावल तक जानी चाहिए। तो इतना पढ़ने के बाद में फिर आप उस चावल को रख लें और फिर अपना दोनों हाथ फैला करके अल्लाह ताला से दुआ मांगे। अमीर बनने के लिए दुआ मांगे, करोड़पति बनने के लिए दुआ मांगे, मालदार बनने के लिए दुआ मांगे, यानी कि आपका जो भी मसला है पैसों से रिलेटेड आप उसकी दुआ मांग लें। उसके बाद में अब आपको क्या करना होगा, ये जो चावल है इस चावल को आपको किसी परिंदे पंछी को खिला देना है। यानी कि दोस्तों सुबह सुबह आपको बहुत सारे पंछी परिंदे मिल जाएंगे, आप उनको इस चावल को खिला सकते हैं। अगर वो नहीं मिलते हैं, मान लीजिए आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर आपको पंछी परिंदे नहीं मिल रहे हैं, तो आप फिर इस चावल को बकरा बकरी या गाय भैंस को भी खिला सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको पंछी परिंदे को खिलाना है, वो नहीं मिलते तो बकरा बकरी गाय भैंस को खिला देना है। अगर वो भी नहीं मिलते तो आपको मछलियां वगैरह को इसको खिला देना है। जब आप इसको खिला देंगे तो आपका ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि आपके पास बेशुमार मालो दौलत आने लगेगी, कि आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। आपका पैसों से रिलेटेड जो भी मसला था वो बहुत जल्द हल हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस एक दिन के अमल को आप जरूर करें और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा और भी लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं मुफलिस हैं अल्लाह ताला उनकी गरीबी उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जिनके घर कारोबार में बरकत नहीं है अल्लाह ताला उनके घर कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनके घर में लड़ाई झगड़े परेशानी बला टेंशन रंजो अलम है अल्लाह ताला उनको इससे नजात अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके रिश्ते नहीं आते अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए, उनकी शादी हो। जिनको औलाद नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनको बेटा चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटा अता फरमाए, जिनको बेटी चाहिए अल्लाह ताला उनको बेटी अता फरमाए। जितने लोग कमेंट में दुआ के लिए कहते हैं उनके जो भी नेक और जायज़ हाजत है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। उनके जो भी मकसद है मुराद है तमन्ना है आरजू है अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए।
اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے، دعا کے واسطے کر دے سب مظلوم بے کسوں کی آرزو پوری، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کریں، کیا پتا کس کی زبان سے نکلا وہ آمین کب قبول ہو جائے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔